जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 5 जजेस की बेंच ने 5 सितंबर को सुरक्षित रखा था फैसला। फैसले को देखते हुए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान आया सामने, कहा हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार ने गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया, हमें इंसाफ का इंतजार है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान आया सामने, कहा हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा, जो भी फैसला आएगा वो मंजूर होगा हमें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उस्मान मजीद बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर पर 2 अहम बिल आज राज्यसभा में होंगे पेश। आरक्षण और पुनर्गठन बिल पर सदन में होगी चर्चा, लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है बिल। मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस, सुबह 11 बजे भोपाल आएंगे पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश में दोपहर 3:30 बजे होगी विधायक दल की मीटिंग, सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश, सीएम के नाम पर होगी चर्चा। विधायक दल की बैठक से पहले पर्यवेक्षक विधायकों से करेंगे 1-to-1 चर्चा, सीएम के नाम पर ली जाएगी राय। नई सरकार के गठन में देरी पर कांग्रेस की राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग है। मानक अग्रवाल बोले कि एमपी में प्रशासनिक व्यवस्था हो रही ठप, जनता परेशान। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर किया वार, कहा 10 दिन में सीएम का नाम तय नहीं कर पा रही बीजेपी। सीएम के चेहरे के सस्पेंस के बीच शिवराज सिंह चौहान पहुंचे करुणा धाम आश्रम, शतचंडी महायज्ञ में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय, राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा पेश किया। छत्तीसगढ़ में बनाए जा सकते हैं 2 डेप्यूटी सीएम, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। अरुण साव और विजय शर्मा डेप्यूटी सीएम के तौर पर ले सकते हैं शपथ। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, बोले 18 लाख आवास पहली प्राथमिकता। विष्णुदेव साय को सीएम चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विष्णुदेव के सीएम चुने जाने पर मां का बयान, बोले पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को दी बधाई, कहा कि सीएम पद के लिए शुभकामनाएं आपको। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने विष्णुदेव साय को दी बधाई, कहा उम्मीद करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। राजस्थान में कल होगी विधायक दल की बैठक, सीएम चेहरे पर लगेगी अंतिम मुहर। राजस्थान में विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे के आवास पर लगा विधायकों का जमावड़ा, 10 से ज्यादा विधायकों ने की मुलाकात। सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने वाले आरोपों पर विदेश मंत्रालय का करारा जवाब आया सामने, मीडिया में आई रिपोर्ट को बताया मनगढ़ंत रिपोर्ट्स, कहा पाकिस्तान की ओर से हो रहा है दुष्प्रचार। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत के काफिले पर फेंकी गई चप्पलों से भरी थैली, नारायण राणे जिंदाबाद के लगे नारे। कांग्रेस नेता धीरज साहू के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी, आज संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास बीजेपी के सांसद करने जा रहे विरोध प्रदर्शन दर्ज। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिला अब तक 351 करोड़ रुपए कैश, आयकर के रिकॉर्ड में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। कांग्रेस सांसद के घर में पिछले 5 दिन से जमे हैं अधिकारी और बैंक के कर्मी, छापेमारी में बरामद छोटे नोटों की गिनती अभी भी जारी। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा काले धन पर 4 दिनों से चुप्पी साधे बैठे हैं राहुल और सोनिया। धीरज साहू के घर से पैसे मिलने पर साक्षी महाराष्ट्र का सतंज, कहा धीरज साहू की तरह इंडिया गठबंधन के लोग। धीरज साहू के घर से पैसे मिलने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा नोटबंदी पर बीजेपी मांगे माफी। आज विकसित भारत एक्ट 2047 योजना को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी, युवाओं को मिलेगा नया मंच, से कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी आज 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का करेंगे उद्घाटन, आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर। राज्यसभा में जुमे की नमाज के दौरान मिलने वाला जो ब्रेक है वो खत्म हुआ, सभापति ने पुराने नियम में कुछ बदलाव किए, अब दोपहर 1 से दोपहर 2 तक ही लंच ब्रेक होगा। नमाज के लिए ब्रेक हटाने पर आज लोकसभा में हो सकता है हंगामा, विपक्षी नेता सरकार पर बोलेंगे हमला। 19 दिसंबर को होगी INDIA गठबंधन की अगली मीटिंग, सीट्स के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन की बैठक को बताया महत्वपूर्ण, कहा सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सांसद धीरज साहू के कैश काउंट पर गृह मंत्री अमित शाह ने उठाए सवाल, बोले करप्शन पर राहुल गांधी जवाब दे, इंडिया जो अलायंस है उस पर खामोशी क्यों है।
बिहार में जाति जनगणना पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा हम जनगणना के विरोधी नहीं, सर्वे में मुस्लिमों और जाति विशेष को दी गई तवज्जो। गृहमंत्री शाह के सामने नीतीश कुमार ने उठाया विशेष राज्य का मुद्दा, बिहार के नए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अभियान चलाएगी जेडीयू, प्रदेश अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर विशेष राज्य संकल्प यात्रा को किया रवाना। पटना में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग, इसमें सीएम नीतीश मौजूद थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को घोषित किया उत्तराधिकारी, लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बैठक में सौंपी राजनीतिक विरासत। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्यारों की आज कोर्ट में पेशी का दिन है, पूछताछ में आरोपी का कबूलनामा, हत्या के लिए 50-50 हजार रुपए की दी गई थी टोकन मनी। गोगा मेडी के परिवार से मिलेंगे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, अयोध्या में साधु संत भी रहेंगे उनके साथ। ब्रजभूषण सिंह ने हत्या को बताया दुखद। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 2 से 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में अब व्हाट्सएप से ले सकेंगे बस की टिकट्स, दिल्ली सरकार ऐप लॉन्च करने की बना रही प्लानिंग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने सशक्त नेतृत्व समृद्धि उत्तराखंड पुस्तक का किया विमोचन, मौके पर कई मंत्री और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। बीजेपी नेता बबीता फोगाट फिर से लड़ना चाहती लोकसभा का चुनाव, कहा जन्मभूमि और कर्मभूमि से संसद तक पहुंचने की इच्छा है मेरी। धनबाद में झारखंड के राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री की सुरक्षा में चूक, करीब 10 मिनट जाम में फंसा रहा राज्यपाल का काफिला। केरल के कोच्चि में विधायक पर बदमाशों ने अटैक किया, विधायक और ड्राइवर जख्मी, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हरियाणा के जींद में इनेलो नेता अभय चौटाला ने पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन, राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा अधिकारी नहीं सुनते सीएम की बात। बिजनौर में लोकदल पार्टी के महासचिव ने पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया रोड शो। प्राण प्रतिष्ठा में सोने के धागे से बने वस्त्र धारण करेंगी रामलला, महाराष्ट्र के पुणे में बनाए जा रहे वस्त्र। पाकिस्तान में बैठे सीमा हैदर के पति ने जारी किया एक ऑडियो, सीमा की बहन ने की पाकिस्तान वापस आने की अपील। आंध्र प्रदेश के मेडक में मिचौंग तूफान से फसल तबाह, राष्ट्रीय महासचिव ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के चूरू में अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन, अधिकारी को ग्रामीणों ने सौंपा मांग पत्र। मुंबई में ट्रक में लगी भयानक आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। इजरायल हमास वॉर पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया सामने, नागरिकों की सुरक्षा करने की हर संभव कोशिश जारी है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की मुलाकात, अगले साल वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन बुलाने की जताई उम्मीद। इजरायल हमास वॉर के बाद यूरोप में बढ़े यहूदी विरोधी घटनाएं, विरोध में बेल्जियम की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन दर्ज किया। यहूदी विरोधी घटनाओं के विरोध में जर्मनी के बर्लिन में भी विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर करीब 3000 से ज्यादा लोगों ने की नारेबाजी। हमास के खिलाफ इजरायल के अटैक्स के विरोध में प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोगों ने इस्तांबुल में हागिया सोफिया मस्जिद तक मार्च किया। हमास के हमले में शहीद सैनिक का हुआ अंतिम संस्कार, परिवार ने दी श्रद्धांजलि। गाजा में इजरायली सेना के अटैक्स जारी है लगातार, गाजा के आसमान में धुएं का गुबार। हमास के अल-कासम ब्रिगेड ने जारी किया वीडियो, हमास लड़ाके इजरायल सेना पर कर रहे हमले। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को दी सरेंडर करने की चेतावनी, अब तक कई हमास के लड़ाके कर चुके हैं सरेंडर। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना ने की बमबारी, टैंक को इजरायली सेना ने की जमीनी कार्रवाई। इजरायली अटैक्स में मारे गए 40 लोगों का किया गया अंतिम संस्कार, अलेक्सा शहीद अस्पताल के बाहर लोगों ने शोक प्रकट किया। अमेरिका के टेनेसी में तूफान ने मचाया कहर, 6 लोगों की मौत, कई घायल, ड्रोन फुटेज में दिखा तबाही का मंजर। इटली में आपस में टकराई 2 ट्रेन, हादसे में 17 लोग हुए घायल, कई लोगों की हालत नाजुक है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला मुकाबला रद्द, बारिश की वजह से नहीं हो सका मैच।